नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है और यह क्लास संख्या 10 है। मध्य प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश पेपर 1 की और यह क्लास संख्या 10 है। जो लोग हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के साथ यूपीएससी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। मतलब पेपर 1 मध्य प्रदेश का भी और पेपर 1 यूपी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जा रही है। जो लोग इच्छुक हों वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर को पर संपर्क कर सकते हैं। पेपर 1 की पूरी तैयारी रामबाण तरीके से परीक्षा होने तक हम आपकी कराएंगे, चाहे एमपी स्पेशल का पेपर 1 हो चाहे यूपीएससी का पेपर 1 हो, दोनों की तैयारी रामबाण तरीके से कराई जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2200 से 2300 लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उस टेलीग्राम को बिल्कुल जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश स्पेशल पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये जो क्लासेज हैं ये सब प्राइवेट हो जाएंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग सीरियस है, गंभीर हैं, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की जो पेपर 1 का जो कोर्स है वो 999 रुपये का यह कोर्स आपको परचेज करना होगा, जिसमें यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी। 999 रुपये का ही कोर्स है और पेपर 1 की पूरी तैयारी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण तरीके से कराई जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा इसमें, बहुत सारी सुविधाएं हैं। कम से कम 4 से 5000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी। 5000 लगभग 5000 की सीरीज मिलेगी। ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या कई सारे टेस्ट सीरीजों में मिलेगा। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, चाहे हैंड रिटेन नोट्स हो चाहे कंप्यूटराइज्ड नोट्स हो, लेक्चर्स क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोगों की होगी। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। आइए शुरुआत करते हैं। जबलपुर संभाग, और यह जो भी पीडीएफ है ये सभी पीडीएफ उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग पेड क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो इतिहास विषय की भी क्लास आपको मिलेगी। इतिहास विषय का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो कोर्स है वो 1499 रुपये का है। तो इतिहास, जो हालांकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ इसलिए मैं इतिहास विषय की तैयारी करा रहा हूँ। जो लोग इच्छुक हो इतिहास विषय से वह भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश में, जो अभी तक हम भोपाल संभाग देखे थे, अब जबलपुर संभाग देखेंगे। जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वह हम देखेंगे। तो देखिए, जबलपुर संभाग में आपका सबसे पहले तो जबलपुर है, फिर आपका कटनी भी जबलपुर संभाग के तहत ही है, नरसिंहपुर है, फिर छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग में है। ये सब सारे जिले जबलपुर संभाग के ही अंग हैं। सिवनी है, फिर मंडला भी जबलपुर संभाग में है, फिर बालाघाट भी आपका जबलपुर संभाग में है। तो यह जो सारे जिले हैं 7-8 जिले, यह 7 जिले हैं, नहीं 8 जिला है। डिंडोरी भी आपका जबलपुर संभाग में है। तो जबलपुर संभाग में यह सब सारे जिले पड़ते हैं और एक एक करके मैं सभी जिलों के बारे में बताऊंगा। और एक बात मैं आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से बता दूं कि जिस जिले के बारे में मैं आज बताऊंगा, अगर उस जिले से संबंधित प्रश्न आ गए परीक्षा में, तो जितने भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे। ध्यान में रखिएगा आप लोग, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जबलपुर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आया तो इसी सीरीज से आएगा, बस इतने में से ही आएगा। ध्यान में रखिएगा। बहुत ही कई सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, कई सारे मटेरियल को खंगालने के बाद, अपना पूरा का पूरा ज्ञान कोश खंगालने के बाद मैंने यह सब सारे मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो जबलपुर में देखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ क्या खास है, यह त्रिपुरी और महाकौशल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे त्रिपुरी भी कहा जाता है। इसे यह त्रिपुरी और महाकौशल के नाम से प्रसिद्ध है यह जिला। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी इसे कहा जाता है, जबलपुर को। यह अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। लेकिन ये क्या कह रहा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ पर क्या है, भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय है। एवं पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र
रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। बहुत सारे रत्न होते हैं, पुखराज होता है, माणिक होता है, मूंगा होता है, ये क्या है? रत्न है ना। तो यह जो रत्न परिष्कृत केंद्र है यह जबलपुर में स्थित है। तो देखिए जबलपुर में यह दो संस्थान ध्यान में रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय वन अनुसंधान का जो है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में है, लेकिन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय तौर पर वह है आपका जबलपुर में। और रत्न परिष्कृत केंद्र जो है, जो जहां पर रत्न को परिष्कृत किया जाता है, शोध किया जाता है, वह जो है जबलपुर में है। तो यह दोनों दो फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। अब हाई कोर्ट का मुख्यालय पूछ दिया तो लोग सोचेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल ही क्या होगा? हाई कोर्ट का मुख्यालय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है, बिल्कुल है ना। उसे ही मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वो क्या है? हाई कोर्ट का मुख्यालय जबलपुर में है। तो यह भी खास है। देखिए जहां से जब भी जबलपुर से प्रश्न आए, अगर एक प्रश्न आया, चाहे दो प्रश्न आया, चाहे जितना भी प्रश्न आया, वह इसी फैक्ट से आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीसीएस पाठशाला आप लोग को बेहतरीन परिणाम देगा। देखिए और भी देखिएगा, हैवी व्हीकल कारखाना जो है कहाँ है? यह भी आपका जबलपुर में ही देखने को मिलेगा, हैवी व्हीकल कारखाना, ठीक है, हैवी व्हीकल कारखाना। फिर देखिए गन फैक्ट्री जो है ये कहाँ है? ये भी आपका जबलपुर में है। गन फैक्ट्री व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये कहाँ है? ये आपका जबलपुर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जबलपुर भंडा माट धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और यह जलप्रपात जो है बहुत बड़ा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और ये जलप्रपात जो है यह आपका जबलपुर में है। तो यह सब सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है, गुप्त काल में विष्णु मंदिर बना है। गुप्त काल का जो विष्णु मंदिर है तिम्ता, गुप्त काल का एक विष्णु मंदिर है तिम्ता, ये खास है और इतिहास से संबंधित, और यह जो बना है यह जबलपुर में है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिम्ता जबलपुर में है। यहाँ पर स्थित बरगी नदी पर, देखिए जबलपुर में एक नदी है बरगी नदी है। यहाँ पर स्थित बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी लोग के लिए। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जबलपुर में किया गया है। जबलपुर में किस जगह किया गया है? तो बरगी नदी पर किया गया है। जबलपुर में बरगी नदी पर किया गया है। ये दो चीजें आप लोगों के लिए खास हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कटनी देख लीजिए। कटनी मध्य प्रदेश का जो जनपद है कटनी, जो जबलपुर संभाग का हिस्सा है कटनी। तो कटनी के बारे में देखेंगे क्या खास होने वाला है। तो देखिए संगमरमर नगरों के नाम से विख्यात। देखिए कटनी को क्या कहा जाता है? संगमरमर नगरी कहा जाता है। संगमरमर नगरी के, देखिए एक ही कलर हो गया है, क्योंकि इसको दूसरा कलर कर दूं। देखिए संगमरमर नगरी के नाम से विख्यात है यह नगर कटनी। और 28 मई 1998 को जबलपुर जिले को, यह जबलपुर से ही काट कर बनाया गया है कटनी। 28 मई 1998 को जबलपुर जिले को दो कटनी विभाजित करके गठित किया गया है। देखिए इसे देखिए पहला फट याद रखिएगा कि कटनी को क्या कहा जाता है? संगमरमर नगरी कहा जाता है। संगमरमर नगरी, ठीक है, संगमरमर नगरी कहा जाता है। और यह जो कटनी बना है यह जबलपुर जिले का हिस्सा था, ठीक है। और इस कटनी जो जिला बना है यह 28 मई 1998 को बना है। 28 मई 1998 को यह जिला का निर्माण किया गया है। 28 मई 1998 को। यहाँ पर चूना पत्थर, देखिए कटनी में क्या है? कटनी में क्या है? चूना पत्थर मिलता है, फिर डोलामाइट मिलेगा, फिर आपका बॉक्साइट मिलेगा, फिर आपका फायर क्ले मिलेगा, ठीक है, इत्यादि खनिजों की उपलब्धता है। देखिए चूना पत्थर, डोलामाइट, बॉक्साइट की उपलब्धता कहाँ है? कटनी में है। और कटनी को संगमरमर नगरी भी कहा जाता है। और 28 मई 1998 को जबलपुर जिले को काटकर बनाया गया था।
ऐसे आप समझ सकते हैं कि संगमरमर जो बनता है वह काट कर बनता है, संगमरमर काट को बनता है, चट्टानों को काटा जाता है, तराशा जाता है, तब जाकर संगमरमर बनता है कहीं ना कहीं। और यह जबलपुर से ही काटकर यह कटनी जिला बना है। और देखिए चूना पत्थर ही संगमरमर का हिस्सा होता है, चूना पत्थर से ही संगमरमर तैयार किया जाता है। तो चूना पत्थर हुआ, डोलामाइट हुआ, बॉक्साइट हुआ, इत्यादि खनिज भी यहाँ उपलब्ध है। चूना पत्थर का ही तो कायांतरित रूप संगमरमर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा एसीसी सीमेंट। आप जानते हैं एसीसी सीमेंट बढ़िया सीमेंट होता है। एसीसी सीमेंट एक सीमेंट की कंपनी है। एसीसी सीमेंट होता है, बिरला सीमेंट होता है, जेपी सीमेंट होता है। तो ये सब सीमेंट की कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो एसीसी सीमेंट का जो कारखाना है यह आपका कटनी में है। देखिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एसीसी सीमेंट का कारखाना कहाँ है? कटनी में है। देखिए यह औद्योगिक रूप से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अबुल फजल द्वारा वर्णित बिल्हारी पान कटनी में ही पाया जाता है। यहाँ फटनी लिखा है, खटनी होगा। ठीक है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में एक पान का जिक्र किया है, बिल्हारी पान। बिल्हारी पान, ठीक है, बिल्हारी पान। तो बिल्हारी पान जो है वह कटनी में ही पाया जाता है, उगाया जाता है बिल्हारी पान। अबुल फजल ने अपने साहित्य आईने अकबरी में बिल्हारी पान की चर्चा की है। और ये बिल्हारी पान कहाँ पाया जाता है? कटनी में पाया जाता है। तो कटनी जो है पान की दृष्टि से भी, पान की खेती के लिए भी फेमस है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पान की खेती करता है? वह है महोबा। महोबा, ठीक है। अगला देखिएगा नरसिंहपुर। यह जो जबलपुर का एक जिला है नरसिंहपुर, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एक वाट सरदार द्वारा विशाल नरसिंहपुर मंदिर का निर्माण करवाने के कारण इस जिले का नाम नरसिंहपुर रखा गया। यहाँ पर एक वाट नहीं होगा, एक राट होगा। एक राट, एक राट होगा। एक राट मतलब कि जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो। एक राट सरदार द्वारा विशाल नरसिंहपुर मंदिर का निर्माण करवाने के कारण इस जिले का नाम क्या पड़ा है? नरसिंहपुर पड़ा है, नरसिंहपुर पड़ा है। यह जो नरसिंहपुर है जबलपुर जिले का हिस्सा है, जबलपुर संभाग का हिस्सा है। और इसी नरसिंहपुर में नरसिंह मंदिर भी है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? नरसिंहपुर पड़ा। प्रदेश में अरहर दाल के उत्पादन में इस जिले का प्रथम स्थान है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जो जितना भी अरहर का उत्पादन होता है, चने की खेती भी मध्य प्रदेश में होती है, सोया की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, आप जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में अरहर की खेती भी एक पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी अरहर की खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा जो खेती होती है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है अरहर का, वो नरसिंहपुर जिले में होता है। ठीक है, यह इस जिले का प्रथम स्थान है, अरहर की खेती में प्रथम स्थान रखता है यह जिला। यह हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला पूर्णतः साक्षर जिला है। पूर्णतः साक्षर जिला है। देखिए जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? आपका उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, राजस्थान आएगा, दिल्ली आएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा। ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन हिंदी भाषी राज्यों में क्या है? पहला पूर्णतः साक्षर जिला अगर कोई है तो वह आपका नरसिंहपुर है, वह आपका नरसिंहपुर है। तो ध्यान रखिएगा। नरसिंहपुर में एक चौरागढ़ का किला है, चौरागढ़ का किला। ठीक है, चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में है। तथा झूटेश्वर आश्रम भी यहीं पर स्थित है, झूटेश्वर या जाटेश्वर आश्रम। तो प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि जाटेश्वर आश्रम कहाँ है? तो नरसिंहपुर में है। चौरागढ़ का किला कहाँ है? नरसिंहपुर में है। ये जो चौरागढ़ का किला था रानी दुर्गावती का किला था, रानी दुर्गावती का किला था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए छिंदवाड़ा देखते हैं। छिंदवाड़ा जो जबलपुर संभाग का हिस्सा है, छिंदवाड़ा जिला में क्या खास है? प्राचीन काल में इस क्षेत्र को राष्ट्रकूटों का शासन था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर छिंदवाड़ा में राष्ट्रकूटों का शासन था। राष्ट्रकूट लोग शासन करते थे। एक राजवंश था राष्ट्रकूट जो वह शासन करता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। देखिए यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह फैक्ट कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी जिले हैं, कुल 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है किस जिले का है? तो वह आपका छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट एग्रो कॉम्प्लेक्स, देखिए कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर यह देखना होगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स है। फिर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड देश का पहला मसाला पार्क है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है।
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का मुख्यालय है, कारखाना है। देश का पहला मसाला पार्क भी यहीं पर है, छिंदवाड़ा में है। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। फिर बुरगांव के साथ पार्क है, बुरगांव में है। ये जो देखिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का यहाँ पर कारखाना है। फिर देश का पहला मसाला पार्क जो है, देश का जो पहला मसाला पार्क है, ये बुरगांव में है, बुरगांव में है, मतलब छिंदवाड़ा के बुरगांव में है। ठीक है, देखिए बादल भाई आदिवासी म्यूजियम भी यहाँ पर है। बादल भाई आदिवासी म्यूजियम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा में कई सारी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के नाम आप लोग को देखना होगा। दूधी नदी है, शक्कर नदी है, शक्कर नदी, फिर जाम नदी, फिर पंच, फिर कान्हन। यह सभी आपकी छोटी छोटी नदियां हैं जो छिंदवाड़ा में बहती हैं। तो यह चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज खास आप लोगों के लिए हो सकता है, बादल भाई आदिवासी म्यूजियम। बादल भाई आदिवासी म्यूजियम छिंदवाड़ा में है और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यह ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड देश का पहला मसाला पार्क है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये आपका अलग है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना यहाँ पर है, प्रदेश का पहला मसाला पार्क है। और यह जो 4-5 नदियां हैं, यह आपकी नदियां यहाँ से संबंधित हैं, छिंदवाड़ा में बहती है। अब देखेंगे सिवनी। अब सिवनी जो जिला है, जबलपुर संभाग का जो जिला है, इसके बारे में क्या खास है, तो इसका सिवनी नाम देखिए, सिवनी जिला का जो सिवनी नाम है, ये सेवन नामक वृक्ष के बहुतायत पे पाया जाता है। यहाँ पर सेवन नामक वृक्ष पाया जाता है। देखिए सेवन नामक वृक्ष पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सिवनी, सिवनी पड़ा है। इसका सिवनी नाम सेवन नामक वृक्ष के बहुतायत में पाए जाने के कारण गढ़ सिवनी के मुदारा क्षेत्र में वेनगंगा नदी का उद्गम है। देखिए सिवनी का नाम सिवनी क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सेवन नामक वृक्ष की बहुतायता है, सेवन नामक वृक्ष की बहुतायता है। गढ़ सिवनी के मुदारा क्षेत्र में, गढ़ ये जो सिवनी क्षेत्र है, इसके मुदारा क्षेत्र में वेनगंगा नदी का उद्गम है। वेनगंगा, पंचगंगा आदि नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वेनगंगा नदी का जो उद्गम है ये सिवनी क्षेत्र में ही है। फिर मध्य प्रदेश का न विद्यालय भी इसी जिले में है। मध्य प्रदेश का हाँ मित्रों, कुछ टेक्निकल मिस्टेक था। तो देखिए इसका देखो सिवनी जो जिला है, सिवनी जो आपका जिला है जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इसका नाम सिवनी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेवन नामक वृक्ष की क्या है, बहुतायता है। यहाँ पर सेवन नामक वृक्ष बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं सेवन नाम के, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिवनी पड़ा। इस जिले का नाम ही सिवनी पड़ गया। ठीक है, और इसी सिवनी के मुदारा क्षेत्र में वेनगंगा नदी का उद्गम है। वेनगंगा नदी का उद्गम स्रोत जो है मुदारा क्षेत्र में है, इसी सिवनी में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का जो विद्यालय है इसी जिले में है, वन विद्यालय। यहाँ पर वन होगा, छूट गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वनों का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल किस जिले में है, किस राज्य में है, किस प्रांत में है, तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए वन विद्यालय भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो वन विद्यालय है वो कहाँ है, सिवनी में है। सिवनी में वन विद्यालय है मध्य प्रदेश का, तो यह अपने आप में खास है। अब देखेंगे मंडला जो जिला है, इसके बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इस जिले में मंडला जो जिला है, यहाँ क्या खास है, इस जिले में अधिकतम जनसंख्या जो है गोंड जनजातियों की है। इस जिले में क्या है, अधिकतम जनसंख्या जो है मंडला जिले में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये गोंड जनजातियों की है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, दो चीजें में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और भी बहुत सारे विषयों में नंबर 1 है, लेकिन दो चीजों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो वनवासी भी सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है, और वनवासी यानी जनजातियों की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो यह कह रहा है मंडला जिला के बारे में। मध्य प्रदेश का जो जिला है मंडला, जो जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इस जिले में अधिकतम जनसंख्या जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है
ये गोंड जनजातियों की है। गोंड जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है मंडला जिले में। ठीक है, गोंड जनजातियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? मंडला जिले में है। मंडला का जो दुर्ग है, मंडला का जो दुर्ग है, मंडला का दुर्ग, फिर मोती महल व बघेलिन महल मंडला में ही है। देखिए मंडला में कहा क्या क्या है, एक तो मंडला का दुर्ग है, ठीक है, मंडला में है। फिर आपका एक मोती महल है, मोती महल, वह आपका मंडला में है। फिर आपका बघेलिन महल, बघेलिन महल भी मंडला में है। ये महला लिखा है, मंडला समझिए, ठीक है। तो ये कुछ इमारतें हैं जो मंडला जिले में पाई जाती हैं। मंडला का दुर्ग है, मोती महल है और बघेलिन महल है, ये तीनों जो है मंडला जिले में है। देखिए मंडला जिले में कुछ परियोजनाएं भी काम कर रही हैं। एक थावर परियोजना है, थावर परियोजना, यह आपका मंडला जिले में काम कर रही है। फिर प्रदेश का प्रथम और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का जो सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके मंडला जिले में है। तो देखिए मंडला जिले में से संबंधित ये सब सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला तो यह देख लीजिएगा कि किस जिले में गोंड जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आपका मंडला जिले में है। ठीक है, मंडला जिले में गोंड जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। किस जिले में मंडला का दुर्ग, मोती महल, बघेलिन महल है, तो कहाँ है? वह आपके मंडला जिले में है। किस जिले में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका मंडला जिले में है। किस जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस जिले में थावर परियोजना काम कर रही है, थावर परियोजना, तो आपके मंडला जिले में काम कर रही है। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगला जो जिला है बालाघाट, वो हम लोग देख लेंगे। बालाघाट जो है वेनगंगा घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। अब देखिए बालाघाट जो जिला है ये कहाँ है? वेनगंगा घाटी, वेनगंगा नदी की घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है बालाघाट जिला। यह जिला जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। यह जो जिला है यह दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, महाराष्ट्र के साथ भी और छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। मजाल खंड लिखा है, मजाल खंड नहीं होगा, मलाज खंड होगा, मलाज खंड। थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई नोट्स में कोई चीज ना समझ में आ रही हो, मलाज खंड बोला जाएगा इसे। मलाज खंड से क्या है? तांबा का निष्कासन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालाघाट जो है, बालाघाट जो जिला है, जो जबलपुर संभाग का हिस्सा है, ये तांबे के उत्खनन के लिए जाना जाता है। तांबे का सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है और बालाघाट के मलाज खंड में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तांबा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। भरवली से मैग्नीज का उत्पादन होता है। देखिए बालाघाट का एक क्षेत्र है भरवली, भरवली, यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्रदेश का यह जिला सर्वाधिक खनिज संपन्न है। अरे भाई सबसे ज्यादा खनिज संपन्न है क्योंकि यहाँ पर तांबा का भी उत्पादन होता है, मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। मैग्नीज का उत्पादन जो होता है भरवली से होता है और तांबा का उत्पादन जो होता है वह मलाज खंड से होता है। तो दोनों चीजों के लिए यह आपका बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किरनापुर बालाघाट का औद्योगिक विकास केंद्र है। अब देखिए एक आपका मलाज खंड बालाघाट में आपने देखा तांबा के उत्पादन के लिए, भरवली देखा मैग्नीज उत्पादन के लिए। अब ये किरनापुर है, किरनापुर जो है ये भी बालाघाट में स्थित है। तो यह किरनापुर क्या है? ये औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र है ये किरनापुर। देखिए आगे देखिएगा फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देखिए कहाँ है? वो आपका बालाघाट में है। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जो है वो आपका बालाघाट में स्थित है। मतलब जितने भी वन विभाग के जो पुलिस होते हैं, वन विभाग के जो वन रेंजर होते हैं, जो वन में निगरानी करते हैं, वन की सुरक्षा करते हैं, वन की सुरक्षा का दायित्व लेते हैं, उन लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य, उन लोगों का एक कॉलेज है वह जो बालाघाट में है। ठीक है, मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह कॉलेज है, फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, वह जिला जो प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है, बालाघाट है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह जिला अपने आप में बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात इसने बहुत ज्यादा मेंटेन किया है। लिंगानुपात सबसे ज्यादा है यहाँ पर, 1000 पुरुषों पर 1021 स्त्रियां हैं। तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? बालाघाट में है। अब डिंडोरी देख लीजिएगा, डिंडोरी,
जो जबलपुर संभाग का हिस्सा है डिंडोरी। यहाँ पर क्या खास है, डिंडोरी जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे डिंडोरी बसा हुआ है। डिंडोरी जिला जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। 25 मई 1998 को मंडला जिले से ही इसे अलग किया गया था। देखिए ये मंडला जिले का ही हिस्सा है और 25 मई 1998 को इसको मंडला जिले से अलग किया गया था। इस जिले में क्या है, इस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ है, डिंडोरी में है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है डिंडोरी में है। डिंडोरी में किस जगह, घुघुमा में स्थित है। ठीक है, तो यह चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। और यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है, कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।